सुप्रभात सभी को। और आज का जो विषय रखा गया है वो है मोबाइल का सही और गलत उपयोग। तो जैसा कि बताया जाता है, जो मोबाइल है वो हमारे ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसका सही उपयोग भी है और गलत भी है। तो जो सही उपयोग है वो है कि हम इससे पढ़ाई कर सकते हैं और इससे हम नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। हम हमारे परिवार और दोस्तों से जुड़ सकते हैं। और गलत उपयोग इसका यही है कि हमारी आंखें खराब हो सकती हैं, हमारी पढ़ाई में असर पड़ता है और हमारी रिश्ते में भी दूरियां हो जाती हैं। तो मोबाइल का हमें समय और सही से उपयोग करें तो मोबाइल हमारे लिए बहुत अच्छा बन सकता है। तो यही मेरा है विचार। अब मैं इस विषय पर सबके विचार जानना चाहूंगी। लेकिन फिर भी काफी बढ़िया आपने प्रिपेयर किया है। तो देखिए, किसी भी चीज, कोई भी चीज अगर बनाई गई तो वो खराब नहीं है, ठीक है। लेकिन उस चीज की अति हमेशा खराब होती है। चाहे इसमें कुछ भी हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, शराब हो, चाय हो, कुछ भी चीज हो। लोग कहते हैं भाई, नशा शराब में, शराब में नशा नहीं है। इंसान उसको पीता है जब नशा है, क्योंकि लोग इसको दवाई के तौर पे भी लेते हैं। कुछ लोग ऐसे लेते हैं भाई, अपना क्या, पेट का जो हाजमा है, जो खाना पचाने की जो क्रिया है, वो जो है, जो ठीक रहे, अच्छे तरीके से पेट में खाना पचे, तो वो जो कीड़े हैं, वो कीड़े हमारे पेट के इससे बाहर आ जाते हैं। तो दवाई के तरीके से हम कुछ भी करें तो वो सही रहता है। अब जैसे मोबाइल है, मोबाइल का सही गलत उपयोग आज का टॉपिक है। तो हम अगर मोबाइल को सीमित रूप से चलाएं तो वो सही। अगर हम उसको उसका गलत, उसको हम ज्यादा देर तक यूज कर रहे हैं, स्क्रीन ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो वो गलत है। तो अब जैसे आजकल हमारी जो संस्कृति है वो खराब होती जा रही है। आजकल बच्चे नहीं खेलते हैं, बच्चों का बचपन मोबाइल के अंदर जा चुका है। पूछो क्या कर रहे हो, लूडो खेल रहे हैं। कहाँ खेल रहे हैं? मोबाइल में खेल रहे हैं। ठीक है, लूडो चेस माइंडेड गेम है, ये हम खेल सकते हैं, लेकिन हम स्क्रीन यूज कर रहे हैं तो वो हानिकारक हो सकती है। वीआई के लिए बेनिफिट ये है कि भाई चलो, आंखों पे तो फर्क आना नहीं है, लेकिन जो लो विजन है, जिनको हल्का फुल्का विजन है, बड़ा बहुत देखते हैं, वो क्या करेंगे? वो अगर ज्यादा जोर देंगे स्क्रीन पे, उनकी आंखें खराब हो सकती हैं। टोटली वीआई का ये एक बेनिफिट है। अब क्या है कि जैसे अलीशा ने बताया, हम मोबाइल से पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन इस पढ़ाई को भी अगर हम रूटीन में करें तो फायदा है। अगर हम 5 मिनट अपना सिलेबस का पढ़ के 10 मिनट इंस्टाग्राम चला रहे हैं। अभी किसी कार्यक्रम में जिक्र था, शायद पिछले संडे या पिछले से पिछले संडे, जिक्र था कि हम सिलेबस पढ़ते हैं, सिलेबस पढ़ने के बहाने मम्मी पापा से मोबाइल लेते हैं और उसमें फिर 5-7 मिनट 10 मिनट सिलेबस का पढ़ने के बाद फिर इंस्टा या कोई भी ऐप, रील्स आती हैं, वो हम चलाने लग जाते हैं। वो गलत है, क्योंकि अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम रूटीन से पढ़ें, पढ़ाई के लिए उसका उपयोग करें। अगर हम देख रहे हैं तो अच्छा देखें, बोल रहे हैं तो अच्छा बोलें। क्यों? क्योंकि आजकल एआई आ चुका है। अगर मैं ये बातें भी बोल रहा हूँ तो मुझे सिर्फ आप लोग नहीं सुन रहे हो, मैंने जीमेल को माइक्रोफोन एक्सेस दिया हुआ है। इसके माध्यम से कॉल हो रही है, उसको माइक्रोफोन एक्सेस दिया हुआ है। तो ये नहीं पता मेरी बातें कितने लोग सुन रहे हैं, कहाँ कहाँ तक मेरी बातें जा रही हैं। तो अब क्योंकि क्या होता है, एप्स भी, आपने कई बार देखा होगा, जो हम बातचीत, जो हम अपने दैनिक जीवन में कर रहे हो, वो उससे संबंधित वीडियोस वगैरह हमारे पास आने लगते हैं। क्यों आने लगते हैं? क्योंकि वो ऐप हमारी बातों को सुन रहे होते हैं। तो इसलिए मतलब मोबाइल का हम उपयोग तो करें, लेकिन एक सीमित तरीके से करें।
स्क्रीन को हम कम करके देख सकते हैं। कई बार हम जैसे वीआई लोग कम से कम हैं, अपने लिए ब्राइटनेस का कोई यूज़ नहीं है। आप ब्राइटनेस 0 कर सकते हो, डिम स्क्रीन करके देख सकते हो, जिससे आप क्या कर रहे हो किसी को पता भी नहीं चलेगा, है ना। आपका प्राइवेसी में भी ये काम आ सकता है। तो उससे क्या होगा, आपकी बैटरी भी कम कंज्यूम होगी और उससे निकलने वाली वेव्स आपको कम प्रभावित करेंगी। तो ये बेनिफिट्स हैं। हम अगर किसी भी चीज में अति करते हैं तो वो खराब करेगी। अगर हम उसको सीमित रूप से ले रहे हैं, जितना अपने को जरूरत है हम उसको उतना उपयोग कर रहे हैं। आपने देखा होगा, आप 10 मिनट मोबाइल छोड़ के देखो, आपकी जिंदगी की वाइब्स अलग हो जाती है। उसी मोबाइल को आप सारा दिन चलाओ तो आपकी जिंदगी में आपको आने वाली वाइब्स जो है बिल्कुल अलग होंगी। आप 10 मिनट मोबाइल को अपने से दूर फेंको तो आप अपने बारे में सोच पाते हो। अगर मोबाइल होगा तो आप अपने बारे में नहीं सोच सकते, आप सिर्फ दूसरों को ही देखोगे कि वो क्या है। इसीलिए मोबाइल का जो गलत उपयोग है, आज के टाइम में सही उपयोग तो हो ही नहीं रहा। मैं आपको बताऊं, बहुत कम लोग हैं। जैसे अभी हम पीछे पढ़ाई का जिक्र कर रहे थे, तो वो जो है पढ़ते पढ़ते इंस्टाग्राम चलाने लग जाते हैं। एआई ने जगह ले ली है, उससे हमारा याद करने का जो है वो छिन गया है। क्योंकि आज इस मुद्दे पे लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। कैसे? चैट जीपीटी पे डालो मोबाइल का सही गलत उपयोग, सही के अलग आ जाएंगे, गलत के अलग आ जाएंगे। 5 5 7 7 पॉइंट उठाओ, यहाँ बोल दो, कोई बड़ी बात नहीं है। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने देखा है कहीं से, क्योंकि ये बहुत बेसिक टॉपिक है, इसलिए हम इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन वो एआई क्या कर रहा है, वो अपना नुकसान कर रहा है। वो अपनी जो मेमोरी है उसको फेल कर रहा है। वो अपने जो याद करने के तरीके हैं उनको वो अपने माइंड से हटा रहा है, क्योंकि याद करने की तो ज़रूरत है ही नहीं। हाँ, बेनिफिट कहाँ है, आपको नोट्स नहीं बनाने पड़ते। क्वेश्चन डाल लो, तुरंत आपको आंसर मिलेगा, याद करो। इतना सही सटीक आंसर, लेकिन कई बार वो भी गलत हो जाता है। इसलिए मोबाइल के साथ साथ हम बुक्स को भी इम्पोर्टेंस हमें देनी चाहिए थोड़ी बहुत। यकीन से मानो, इससे बाहर निकल के देखो, जिंदगी अलग ही नजर आएगी। जैसा आप सब जानते हैं लगभग कि मैं अभी बेड रेस्ट पे हूँ, तो दिन में आधा आधा पौना घंटा कम से कम मोबाइल मेरे से दूर रहता है। उस बीच में मैं अपने बारे में सोच पाता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा कितना नुकसान हुआ, मेरा कितना फायदा हुआ। तो इसलिए एक बार हम अगर इसको थोड़ी देर अपने से दूर करके देखें तो हम सोच पाएंगे कि हम क्या खो रहे हैं, क्या पा रहे हैं। ये आप मेरी बातों से समझ पाए होंगे कि हम मोबाइल का कैसा उपयोग कर रहे हैं। ये हम जो विचार इस कार्यक्रम में देते हैं, ये विचार नहीं होते हैं, आईना होते हैं। हम इसमें अपने आप को देख सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स जो हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं। आज पहली बार ये टॉपिक उठा इतने साल में कि मोबाइल का हमारे लिए उपयोग भाई सही या गलत कौन कैसा कर रहा है, वो उस तरीके से देख सकते हैं। आगे भी इस टॉपिक पे एक कार्यक्रम और हम लेके आएंगे, अभी नहीं मतलब कभी और, जिसमें हम इसको एक मोटिवेटिव टॉपिक बना करके और हम इस पे गहरा डिस्कस करेंगे। थैंक यू। हैं अगले प्रतिभागी को मैं बुलाना चाहूंगी, पूजा जी, अगर वो है तो यहाँ पर। पूजा जी, आप हैं यहाँ पर? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू टू ऑल। तो थैंक यू सो मच मुझे बोलने का मौका दिया। तो हमारा टॉपिक है कि भाई मतलब मोबाइल हमारे लिए कितना सही और गलत में उपयोग में आता है। तो मैं मोबाइल से कहना चाहूँगी कि मोबाइल तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे पहली चीज़। और इसमें ये कि जब हम नाइट में सोते हैं तो हमें मोबाइल लेकर बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, क्योंकि हमें उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है और होती भी है, ये सभी लोग जानते हैं। और अगर हम ऐप्स की तरफ चलते हैं तो जो हमारा यूट्यूब और इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप ये सब होता है, फेसबुक वगैरह, तो हमें इन्हें ज़्यादा यूज़ मतलब करना चाहिए। पर हमें समय सब
का यूज़ करना चाहिए। और जैसे हम लोग गेम्स वगैरह खेलते हैं, तो हमें गेम वगैरह ज़्यादा भी नहीं खेलना चाहिए। और आजकल तो मोबाइल से रिलेटेड ये भी हो रहा है कि बहुत आजकल फ्रॉड हो रहे हैं। जैसे कि अगर अपना बैंक अकाउंट वगैरह है, तो उसमें मतलब ये कि कोई अदर पर्सन भी उसका यूज़ कर पा रहा है और वो कह रहा है कि आज तुम्हारे पास हमने इतने पैसे भेजे, तुम उन्हें भेजो। और मतलब मैंने इन केस मतलब देखा ही है कि अभी जैसे हमारे यहाँ पर एक केस हुआ था, जिसमें ये था कि उसका पहले 5 रुपया कटा। 5 रुपए कटने के बाद में मतलब पहले उसे कॉल आया, फिर उसे कहा गया कि तुम्हारे पास हमने इतने पैसे डाले, तुम डालो। तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई नहीं आया। बोले देखो ठीक है, आया, मान लिया। फिर उसने कहा कि तुम भेजो, तो उसको भेजा, पर फिर 5 रुपए कटे, फिर 1 लाख, फिर 1.5 लाख, ऐसे-ऐसे करके उनके पूरे पैसे चले गए वहाँ से। अभी और मैंने इन केस मतलब ये भी कि मैं बैंक में गई थी, मेरा अभी मतलब सम्मान हुआ था, तो उसके लिए मुझे चेक लगाने के लिए जाना था। तो वहाँ पर एक कोई आया था, कोई आंटी थी, कोई तो भी थे वो, तो जिन्होंने मतलब बोला कि मैम मुझे पैसे निकालने हैं, तो फिर उनको बताया गया कि आपके साथ में यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि आप अपने यूपीआई को फॉरवर्ड करें या चेंज करवाएँ, या फिर अगर आपको ऐसा है तो बैंक में आकर आप चेंज करें। तो मतलब इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और अगर जैसे हमारा चैट जीपीटी है और जेमिनी है, ये सब चीज़ें हमारे लिए यूज़फुल है, क्योंकि हम इसमें हमारे जो नोट्स वगैरह रहते हैं, तो हम सुनकर याद कर सकते हैं। अब जैसे हम टीआई पर्सन है, तो मानते हैं कि जैसे भैया ने ऊपर में बताया कि हमारी मेमोरी को वो वीक बनाना चाहते हैं। तो ऐसा मतलब थोड़ा नहीं है, थोड़ा है भी, थोड़ा नहीं भी है। है इसलिए क्योंकि वो मतलब ए टू ज़ेड चीज़ें हमको तुरंत में दे देता है। और एक चीज़ ये भी है कि अगर हमें कोई चीज़ नहीं बन रही है, तो हम उसमें अपना सर्च करके ढूँढ सकते हैं। और जैसे हम ब्रेल में लिखते हैं, तो ब्रेल में लिखने में देखो, हमें अपनी ब्रेल लिपि को नहीं खोना है, क्योंकि ब्रेल लिपि जो हमारी है, वो हमारी एक जीवन साथी है, एक हमारा दोस्त है। जो हमारे लुई ब्रेल थे, तो हमारे लुई ब्रेल ने हमारे लिए इतनी मेहनत करके, देखो वो 12 बिंदुओं में था ब्रेल, तो उन्होंने हमारे लिए के अक्षरों में ब्रेल को बनाया। तो इतना भी हमें मोबाइल का यूज़ नहीं करना चाहिए कि हम अपनी ब्रेल को ही खो दें, जो हमारी एक दिव्य दृष्टि की एक जीवन शैली होती है। तो वहीं से, क्योंकि हम जैसे अब हमारे पास मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट्स ये सब कुछ नहीं था, तो फिर हम लोग पहले हमारी ब्रेल लिपि का यूज़ करते थे, हमारी मेमोरी का ही यूज़ करते थे। तो आज भी हमें अपनी मेमोरी का यूज़ करना चाहिए। और जहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नीड है, तो हमें वहाँ पर मोबाइल का यूज़ करना चाहिए। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि तुम सब चीज़ों का यूज़ करो, पर हम सबके लिए है, सॉरी। तो पर हमें अपनी ब्रेल लिपि को कभी नहीं छोड़ना है। ठीक है? थैंक यू। बहुत अच्छे विचार आपके। और ये तो सही बात है कि बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, तो हम उसके लिए तो हम बैंक में भी रिपोर्ट डाल सकते हैं कि हमारा ऐसा ऐसा हो गया। तो वो अगर हमने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए भी और है आगे सॉल्यूशन। तो ये सारी चीज़ें तो हैं। तो हम अब आगे चलते हैं, आगे प्रतिभागी को बुलाना चाहूँगी। हाँ हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है। And thank you to all of you for giving me this opportunity. और ये जो टॉपिक रखा गया है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मोबाइल का सदुपयोग और दुरुपयोग, है ना। तो वर्तमान समय में यह टॉपिक इसलिए भी प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि जिस प्रकार दिन प्रतिदिन लोगों की रुचि या लोगों का रुझान मोबाइल के प्रति बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर आज के समय में यह टॉपिक बड़ा ही प्रासंगिक है। और मैं एक कोट के साथ शुरू करना चाहूँगा। कोट या लोकोक्ति कह सकते हैं, लोकोक्ति कह सकते हैं। इंग्लिश में कहा जाता है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, अर्थात आविष्कार आवश्यकता की जननी है। तो जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे चीज़ों का इनोवेशन किया जाता है। ठीक है। जब प्राचीन काल में लोगों के पास कोई संचार का माध्यम नहीं था, तो संदेश पहुंचाने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कबूतर, और उससे पहले डाक भी नहीं था, तो कई लोग धुआं सुलगाकर लोगों का संदेशों का आदान प्रदान किया करते थे। तो ये बात यह है कि ये जो मोबाइल की बढ़ती लोकप्रियता है ना,
इसने जहाँ एक और हमारी दूरियों को समेटा है, वहीं हमें हमें प्रभावित भी किया है, मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर। क्योंकि जब हम मोबाइल का उपयोग पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में करते हैं, तब तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि तमाम चीज़ें हम एक क्लिक में अवेलेबल कर लेते हैं, सब चीज़ उपलब्ध कर लेते हैं, कोई भी जानकारी हो। लेकिन जैसे ही ऐप्स का इस्तेमाल कर और मोबाइल का दुरुपयोग करने लगते हैं, तो फिर वो चीज़ें हानिकारक साबित होती है। जैसे मोबाइल का उपयोग तो हम करते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, लेकिन इससे हमारी सामाजिक दूरियां सिमट जाती हैं। हमारे पास मोबाइल है तो हमें अपनों से बात करने का टाइम नहीं है, हम मोबाइल में लगे रहते हैं और हमें अपने लिए भी सोचने का टाइम नहीं मिल पाता है बिल्कुल। तो इस वजह से मोबाइल का जहाँ एक और लाभ है, वहीं कहीं ना कहीं इसके दुष्प्रभाव भी हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में सोशल मीडिया का कितना दुरुपयोग हो रहा है मोबाइल फ़ोन का, आप सब समझ रहे हैं। और आज भारत के हर एक नागरिक के पास सबका एक अपना स्मार्टफोन है, तो इससे जानकारियां जुटाने में तो सरल हुआ है, लेकिन फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर जैसे आदि ऐप्स का इस्तेमाल कर हम भ्रामक जानकारियों का भी शिकार हो रहे हैं। इससे भ्रामक चीजें हमारे बीच परोसी जा रही हैं और बिना किसी तथ्य के हम उन पर भरोसा भी कर ले रहे हैं, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि हमारी मेंटालिटी प्रभावित हो रही है। हम मानसिक रूप से दुष्प्रभाव का शिकार होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। और सोते समय तो हमें मोबाइल को हमेशा दूर ही रखना चाहिए, क्योंकि जितना ही मोबाइल हमारे करीब रहेगा, मोबाइल से निकलने वाला रेडियस हमें प्रभावित करेगा। तो इसलिए मोबाइल का अपना इम्पोर्टेंट है, उसके अपने लाभ है और उसकी हानियां भी हैं। तो ये बात है। बाकी तो जितना कहा जाए इसके विषय में उतना ही कम है। निष्कर्ष के तौर पर हम यही सुझाव दे सकते हैं सबको कि मोबाइल का उपयोग ज़रूरतमंद तरीके से करें और कम से कम करें, क्योंकि आवश्यकता से अधिक उपयोग करने से हम पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा और इसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। बहुत अच्छे विचार आपके। और ये तो सही बात है कि जितना लाभ है उतना हानि भी है हमारे लिए। अब मैं आगे मुझे बुलाने के लिए और सबको राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आज का टॉपिक है कि मोबाइल का दुरुपयोग एंड और सदुपयोग, तो मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि किसी भी टेक्नोलॉजी का जो दुरुपयोग और सदुपयोग है वो हमारे हाथों में है, ना कि टेक्नोलॉजी के हाथों में। क्योंकि अगर मैं एक उदाहरण दूं कि आपके पास अगर चाकू है तो उससे आप सब्जी भी काट सकते हो और दूसरों को भी काट सकते हो। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो किसी भी मतलब टेक्नोलॉजी का। जहाँ तक मेरा मानना है कि मोबाइल के आने से काफी आईटी इंडस्ट्री, हमारे जो ब्लाइंड जो भी है, विजुअली इम्पेयर्ड है, उनको बहुत सारी सहूलतें मिली है और वो आगे बढ़ने में बहुत मदद उनको मिला है। जैसा कि मैं ही हूँ इस क्षेत्र में, क्योंकि ब्रेल के जो बुक्स आते थे वो काफी मतलब बड़े बड़े होते थे, जिनको प्रिंट करना मतलब बहुत मुश्किल होता था और प्रिंट जल्दी से उपलब्ध भी नहीं होते थे। तो मोबाइल जो ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके कारण हमने पढ़ाई किया और उससे हम आगे बढ़े, जिसके कारण मतलब मुझे बहुत सहायता मिली है और स्पेशली विजुअली इम्पेयर्ड को भी मिला होगा। यहाँ पे जितने मतलब प्रतिभागी हैं उनको भी मिला होगा। और अभी तक मतलब मेरा ये मानना है कि अगर हम मोबाइल का सदुपयोग करना चाहे तो कर सकते हैं, दुरुपयोग करना चाहे तो कर सकते हैं। दुरुपयोग ऐसे है कि जब हम मोबाइल के एडिक्ट हो जाते हैं या फिर मतलब उनके मतलब उसको छोड़ के रहना अपना मुश्किल होता है, ये होता है दुरुपयोग। क्योंकि इस ऐसे टाइम पे हम अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं।
प्लस ये होता है कि अगर आपका मोबाइल का बैटरी वगैरह खत्म हो जाए तो आपको मतलब एक अजीब सा स्ट्रेस फील होता है कि नहीं, ये खत्म हो गया तो मतलब अजीब ही लग रहा है। एक मतलब लगता है कि विटामिन सी का कमी हो गया है। इस टाइप का भी बहुत लोगों को देखा गया है। तो इस तरह का एडिक्शन नहीं होना चाहिए, और मोबाइल के कोई भी टेक्नोलॉजी या किसी भी चीज का जो एडिक्शन होता है वो काफी खराब होता है। दूसरा जो होता है, अभी साइबर क्राइम्स साइबर 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 क्राइम्स हो रहे हैं लोगों के साथ। ये लोगों का जो मन है, जो लोगों का जो इंटेंशन है वो खराब है, ना कि टेक्नोलॉजी। क्योंकि अगर यदि इंसान का हेल्प करना चाहे तो मोबाइल बहुत काम आता है। अगर इंसान को लूटना चाहे तो भी बहुत काम आ सकता है। अ, वैसे तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, अगर आपके साथ कोई साइबर क्राइम हुआ है तो इंस्टेंटली 1930 पर आप कॉल करें। अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये मतलब एक डिवाइस है, या उनका अभी चलाया जा रहा है उनके द्वारा, कि अगर आप जैसे ही कॉल करते हो विद इन 5 मिनट की, आपको लगता है कि नहीं मेरे साथ साइबर क्राइम हुआ है, तो इंस्टेंटली जो आपका पैसा लिया है या फिर जिसके पास आपका पैसा गया है उसका अकाउंट मतलब जल्दी से ब्लॉक हो जाएगा। और साथ ही साथ मतलब जो भी ट्रांजैक्शन है उसको साइबर क्राइम की टीम द्वारा रोक दिया जाएगा और उस पर गहन जांच की जाएगी इंस्टेंटली। तो ये जागरूकता आप सबको फैलाएं, मैं चाहता हूँ 1930 वाला। नेक्स्ट है कि जैसे आपको मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी जो है वो एक दिया के जैसा है। टेक्नोलॉजी जो है वो एक मिरर के जैसा है। मिरर सबसे पहले आपके अंतर्मन का जो दिया है, जो नॉलेज है कि किस प्रकार से हम इसको उपयोग कर सकते हैं, उस दिए को जब आप जलाइएगा, मिरर क्या करता है, जब दिया जला होता है या फिर कोई भी टॉर्च वगैरह उस पर मारते हैं तो उसे रिफ्लेक्ट करके पूरा घर को वो प्रकाशित करता है। उसी प्रकार जो टेक्नोलॉजी है आपके मन का जो नॉलेज है उसको ही प्रकाशित करने का काम करता है। तो इसलिए आप अपने मन के जो नॉलेज है, जो एथिक्स है, उसको आप बढ़ाएं। उसको आपको ये पॉजिटिव रखना पड़ेगा कि नहीं, हम इसका उपयोग कब तक और कैसे कितना कर सकते हैं जिससे लोगों का भी भला हो, जिससे मेरा भी भला हो। क्योंकि देखिए हर एक सिक्के के दो पहलू है, ये सबको पता है, और ये पहलू को आप किस प्रकार से यूज कर रहे हैं वो आप पर डिपेंड करता है। और जहां तक मोबाइल के कुछ बुराई है वो भी है, सोने के टाइम मोबाइल को सिर के पास ना रखें, क्योंकि इससे रेडिएशन बहुत ज्यादा होते हैं जो अपने हमारे मेंटल स्ट्रेस का कारण बनते हैं। तो और प्लस ये भी है कि जो मोबाइल ज्यादा यूज करने से भी नींद की प्रॉब्लम समस्याएं हो सकती है, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी भी है इसका। उसके बाद आप जो है, अभी जहां तक सोशल मीडिया का बात है कि ये मोबाइल के द्वारा फैलाया, यस, सोशल मीडिया जो है इंस्टाग्राम इत्यादि इस सब में जो है ये मोबाइल आया तभी ज्यादा इफेक्टिव हुआ है, मतलब ज्यादा हम लोग के मतलब नजर में आया है। ये तो उससे पहले तो अधिक नहीं आता था। तो सोशल मीडिया में तो भ्रामक जानकारी के साथ साथ अच्छी जानकारी भी दी जाती है जो ऑथेंटिक होती है। जैसे मान लो कोई भी आपके साथ फ्रॉड हुआ, कोई भी आपके साथ गलत कर रहा है, तो आप उसको तुरंत सोशल मीडिया पे डाल दो। वो जब वायरल होते हैं तो आपका उस पर मतलब कोई भी आपके साथ जो गलत किया उसको क्षमा मांगना पड़ता है, क्योंकि ये पब्लिक प्रेशर होता है। पहले हम लोग ये नहीं कर सकते थे। पहले आप ये चीज नहीं बता सकते थे कि नहीं आप कहाँ डालोगे, आप वीडियो भी बना लोगे तो कौन देखेगा, कितना आदमी को दिखा सकते थे। लेकिन यही अगर सोशल मीडिया आने पर ये भी तो सहूलियत हुई है ना। प्लस पहले जो टीवी चैनल्स वगैरह होते थे, न्यूज चैनल्स वगैरह, वो कितना ऑथेंटिक होते थे ये आप ये नहीं बोल सकते थे। लेकिन अभी हर एक इंसान एक न्यूज रिपोर्टर है सोशल मीडिया के जमाने में देखा जाए तो। क्योंकि अगर मान लीजिए कुछ भी घटना हुआ, कोई एक्सीडेंट्स वगैरह हुआ, कुछ भी मतलब कोई आपके साथ दुर्व्यवहार किया तो उसको आप तुरंत डाल सकते हैं। उसका पब्लिक प्रेशर आता है लोगों पर, काफी उस पर मतलब वायरल होने से बैकलेस होता है। तो ये भी अच्छी बात है। और कुछ खराब बातें भी हैं, जैसे बहुत सारे
गंदे वीडियोस वगैरह इंस्टाग्राम पे सर्कुलेट होते रहते हैं, जो मतलब जो जो यूथ है, जो अभी टीन एज पे है, उनको बहुत प्रभावित करते हैं, उनके लाइफ को बहुत प्रभावित करते हैं, वो गलत रास्ते पर चलने लगते हैं। तो ये भी है। तो हम उस गलत चीजों को मतलब अपने जो जो भी हमारे जो छोटे हैं, जो यंगर है, यंग है, उनको इस सब चीज से बचाए रखे, उनको हमेशा समय समय पर सही सलाह दे। और सरकार से भी मैं इस चीज पर मतलब थोड़ा अनुरोध करना चाहूंगी, जो सोशल मीडियाज हैं उन पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए जाए, ताकि मतलब ये गलत जो वीडियोस है वो सर्कुलेट ना हो, समाज का जो फैब्रिक है वो बना रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि साइबर क्राइम अगर हो तो 1930 पर इंस्टेंटली कॉल करें और सुरक्षित भारत बनाए। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत अच्छे विचार। और ये तो सही बात है कि हमें छोटे बच्चों और सबको जागरूक रखना चाहिए कि वो मोबाइल कम देखें और उसका दुरुपयोग कम करें। अ, सक्षम पाठशाला की पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत आभार। मेरे को इस मंच पे आने का एक अच्छा अवसर दिया आप लोग ने, और आप सभी को टॉपिक रखे हो, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। तो इस पर हमको एक मतलब विचार रखने का एक अवसर प्रदान किया गया। देखो, आज के युग में मोबाइल फोन एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण है, बन गया है, जिसमें हमारे जीवन कई तरह की प्रभावित किया है हम लोग के जीवन को। यह संचार के सबसे तेज साधनों में से एक है, और मनोरंजन, शिक्षा, क्या बोलते हैं, जानकारी प्राप्त करने का एक प्रमुख स्रोत भी है हम लोग के लिए। हालांकि इस अत्यधिक और गलत इस्तेमाल से कई गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न होते हैं, जो इसके दुरुपयोग को दर्शाती है। तो सबसे पहले मैं उपयोग टॉपिक पर मतलब अपना विचार रखना चाहूँगा। जैसे हम उपयोग के टॉपिक पे बहुत सारी चीज़ ले सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे संचार हो गया, मनोरंजन हो गया, शिक्षा और जानकारी हो गया, और सुविधा भी है कुछ। तो इन टॉपिक पर मैं विस्तार से चर्चा करूँगा। जैसे संचार हो गया, तो इसमें मोबाइल फ़ोन से हम दुनिया भर में दोस्तों और परिवार से तुरंत जुड़ने की सुविधा हम लोग को मिल जाता है। यह कॉल, मैसेज और वीडियो कॉल के माध्यम से संचार को बहुत आसान भी बनाता है हम लोग के लिए। और वहीं मनोरंजन के फैक्ट से देखें तो यह मनोरंजन का एक बड़ा साधन भी है, जहां लोग गेम खेल सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं और फिल्में देख सकते हैं, और बहुत कुछ कर सकते हैं मनोरंजन में, देख सकते हैं। और वहीं मतलब अपना सेल्फ स्टडी भी के लिए है, तो उसमें जैसे कि फ़ोन एक ज्ञान का भंडार है। हालांकि इसमें बहुत सारे ज्ञान के भंडार हैं, मतलब ज्ञान पूरा भंडार है, किसको करें किसको ना करें इसमें तो लोग उलझे भी रहते हैं। जहाँ से छात्र ऑनलाइन शोध कर सकते हैं, रिसर्च कुछ करना हो कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त करना हो भी कर सकते हैं। इसमें नोट बना सकते हैं, जैसे नोट वोट बनाना हो, और अपना टाइम मैनेजमेंट का जो कैलकुलेशन है उसको भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं मोबाइल से। आजकल तो जैसे बहुत सारे एआई टूल भी आ गए हैं, जैसे जेमिनी हो गया, चैट जीपीटी हो गया। इसके माध्यम से मतलब अपना सेल्फ स्टडी को अच्छे से वो कर सकते हैं। हालांकि और जैसे सुविधा के रूप में जैसे कुछ दैनिक काम हम लोग को करना हो गया, मतलब दिन का, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करना हो, बिल भुगतान करना हो और टिकट बुक करना हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत कुछ किया जा सकता है मोबाइल के द्वारा इसमें। और दुरुपयोग क्षेत्र में अगर मैं इस पर भी आपको फैक्ट डालना चाहूँगा अपना विचार से, तो दुरुपयोग में है लत भी लग जाते हैं हम लोग को मोबाइल का। एक तरह से देखा जाए तो लत और समय की बर्बादी भी है इसके अंदर, है ना। विशेषकर सोशल मीडिया
जैसे कि गेमिंग की हो गया, और गंभीर समस्या इसमें पढ़ाई और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों पर मतलब नकारात्मक प्रभाव पड़ता है इसकी वजह से। आजकल बहुत लोग को देखे होंगे अपने मतलब ब्लाइंड कम्युनिटी में भी ऐसा होता है कि लोग शॉर्ट्स हो गया, इंस्टा हो गया, इस सब में ज़्यादा एक्टिव रहे हैं। तो इसमें मतलब अपना जो सेल्फ स्टडी है और क्या बोलते हैं अपना जो मानसिक ग्रोथ है वो भी प्रभावित होता है मोबाइल के ज़्यादा मतलब उपयोग से। और स्वास्थ्य समस्याएं में बात करें तो जब जैसे लंबे समय तक हम अगर स्क्रीन के सामने रहने से आँखों की समस्याएं, सिर दर्द और मानसिक तनाव बढ़ सकता है ना। यह शारीरिक गतिविधियों को भी कम करता है हम लोग का, जैसे कि मेडिटेशन वगैरह करना होता है सुबह तो मॉर्निंग। बहुत लोग क्या करते हैं कि मॉर्निंग में फ़ोन मतलब उठेंगे और चलाने लग जाते हैं, बट ऐसा करना ये गलत काम है ना। और इसका कुछ सोसाइटिकल भी प्रभाव पड़ता है, जैसे अधिक मोबाइल उपयोग करने से वास्तविक दुनिया से जैसे बातचीत दूर कर सकता है, जिससे पारिवारिक और सामाजिक संबंध कमजोर होता है। जैसे अपना दोस्तों को समय देना हो गया, और फैमिली को भी, अभी कोई बता रहा था तो फैमिली का भी इसमें मतलब वो होता है कि अपने फैमिली लोग को भी समय नहीं दे पाते हैं, ना दोस्तों को, या तो और अपने जो नेचुरली रिलेशन है उन लोग को भी समय दे पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें थोड़ा सोशल इफेक्ट भी पड़ता है अपना सोसाइटी में भी। और साइबर अपराध में जैसे मोबाइल के माध्यम से साइबर अपराध जैसे कि धोखाधड़ी और व्यक्तिगत जानकारी की चोरी आम बात हो गया है आजकल। आप तो जानते ही होंगे साइबर मतलब जैसे कि एग्जांपल के लिए डिजिटल अरेस्ट हो गया, फिशिंग अटैक हो गया और मॉलवेयर अटैक हो गया। इस तरह के मतलब बहुत सारे साइबर अटैक हैं, मतलब जिनको अभी तो ऐसे भी साइबर अटैक हैं जिनको हमको नॉलेज भी नहीं है। बाकी ये सब है पूरा मतलब मोबाइल का साइबर अटैक। खतरनाक व्यवहार भी है इसके अंतर्गत, अपने व्यवहारिक असर भी हम लोग को इसमें व्यवहारिक असर भी पड़ता है इसमें हम लोग का। बहुत लोग क्या करते हैं, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का उपयोग करते हैं तो मतलब दुर्घटना होने का भी चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है इन लोग को। यही है कुछ मोबाइल के उपयोग और दुरुपयोग पे जो टॉपिक चल रहा था। तो मोबाइल फ़ोन एक मतलब दोधारी तलवार भी है। इसका विवेकपूर्ण और संतुलित उपयोग हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है, पर उपयोग करने के ऊपर है हम लोग के ऊपर कि हम लोग मोबाइल का किस तरह से उपयोग करते हैं। लेकिन इसमें भी एक सीमा है, अधिक उपयोग कई मतलब नेगेटिव परिणाम दे सकता है, इसलिए इसके उपयोग में संतुलन बनाना है और दुरुपयोग से बचना आवश्यक है, ताकि इसके लाभों का आनंद लिया जा सके और इसके नुकसान से बचा जा सके हमको, है ना। तो ये था मेरा अपना विचार। बाकी सक्षम पाठशाला की पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे को इस मंच पे अपना विचार रखने का, अपना थॉट्स रखने का काफ़ी अच्छा अवसर मिला। थैंक यू। बहुत ही अच्छा विचार। और ये तो सही बात है कि हम हमारे परिवार से दूर हो जाते हैं अगर हम फ़ोन ज़्यादा देर चलाते हैं तो, और हम हमारी फैमिली से भी नहीं मतलब समय दे पाते हैं। और ये भी है कि कई लोग तो गाड़ी चलाते समय मोबाइल चलाते हैं, ईयरफोन देखते हैं, तो उससे कई बार एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही सही बात है, बहुत ही सही बात है। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। और मैं बोलना चाहती हूँ, पुराने समय में लाइक स्मार्ट मोबाइल नहीं था, तो तभी लाइक हम लेटर लिखते थे, लाइक बर्ड से संदेशा पहुंचाते थे। और फिल्मों में भी दिखाया गया है, जैसे मैंने प्यार किया उसमें लाइक कबूतर वो संदेश पहुंचाती है, तो वैसा और लेटर भी लिखते हैं। और बागवान मूवी में अमिताभ बच्चन ने अपनी वाइफ को लिखा था लाइक टेलीग्राम पर, वैसा। तो अभी बाद में उसके बाद टेलीफोन आया, तो लाइक हम लाइक किसी को कॉल कर सकते थे। बाद में कीपैड का मोबाइल आया,
तो बाद में उसके बाद स्मार्ट मोबाइल आया। तो पहले तो कॉल ही करना जानते थे हम, लाइक व्हाट्सएप यूज करना, बाद में वो पता चला हमें। लाइक पहले तो मुझे भी मोबाइल यूज करना नहीं आता था, स्मार्ट मोबाइल। तो मैं मेरी बहन को या मेरी कजन बहन को बोलती थी, लाइक मैसेज टाइप कर दो मुझे, ऐसे मैं बोलती थी। जैसे तभी मुझे मोबाइल यूज करना नहीं आता था तभी। और बाद में लाइक मुझे भी पता चला हम वीडियो कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप थ्रू। अगर हमारा कोई दूर है रिश्तेदार तो उसे कॉल कर सकते हैं। वैसे और बाद में ग्रुप में हम एक दूसरे के साथ ऐसे लाइक चैट कर सकते हैं, वो भी पता चला। और जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो मुझे टेंशन था मुझे, मैं कैसे पढ़ाई करूँगी, क्या करूँगी। तो तभी मेरी ज़िंदगी में मालिनी मैडम आ गई थी। तो बाद में उन्होंने लाइक सबसे जुड़वाया मुझे, जैसे दृष्टि थी, माला मैडम थी, किरण विश्वकर्मा थी, कृष्णा थी मेरे साथ। तो लाइक उनके द्वारा लाइक वो लाइक रिकॉर्डिंग कर मुझे देते थे। और बाद में लाइक वो सुनकर मैं पढ़ाई करती थी। और बाद में गूगल से इंफॉर्मेशन भी निकालती थी, यूट्यूब यूज करती थी, वो भी आने लगा मुझे। पर सोशल मीडिया थ्रू लाइक मैं बोलना चाहती हूँ, लाइक ज्यादातर हमने वो सोशल मीडिया यूज नहीं करना चाहिए, लाइक बैड हैबिट के लिए यूज नहीं करना चाहिए। जरूरत है तभी यूज करना चाहिए, जैसे यूट्यूब देखने के लिए। और एडिक्शन नहीं होना चाहिए हमें। और एडवांटेज मैंने तो बोल दिया, बट डिसएडवांटेज ये है कि लाइक मोबाइल हम सर के पास रखना नहीं चाहिए, क्योंकि रेडिएशन होता है। और नजर भी हमारी कम होती है, लाइक नजदीक गई तो मोबाइल ज्यादातर यूज नहीं करना चाहिए, मैं यही बोलना चाहूंगी। और इंस्टाग्राम, फेसबुक, टाइम मतलब एक वीडियो देखते हैं ना, बाद में ऐसा लगता है, फील होता है दूसरा भी वीडियो देखेंगे, ऐसा होता है। तो हमने टाइम का बर्बादी नहीं करना चाहिए, ये मैं बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि फ्यूचर के लिए हमें टेक्नोलॉजी बहुत जरूरत पड़ेगी, तो हम यूज करना चाहिए टेक्नोलॉजी। बहुत ही अच्छे विचार आपके। और ये तो सही बात है कि ज़्यादा देर यूज करते हैं सोशल मीडिया और उन सब का, तो हमारे ऊपर भी असर पड़ता है उसका, हमारी रेडिएशन के फर्क पड़ता है। और हमारा सर भी जिस वजह से दुखता है और जो भी रहता है तो उसकी वजह से ही होता है। तो अब मैं आगे सारा कास्ट टीम के सभी मेंबर्स को सुप्रभात, हैप्पी संडे। और आज का विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट, इस विषय पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आज के समय में मोबाइल हमारे लिए बहुत ज़रूरी उपकरण हो गया है। बिना इसके बहुत सारे काम करने में हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मोबाइल अपने आप में एक संसार है और इसमें अच्छा बुरा सब कुछ है। ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है कि हम सदुपयोग इसका अच्छी विषय वस्तु के लिए करते हैं या बुरी विषय वस्तु में फंसकर अपना जीवन में निगेटिव पॉइंट्स लाते हैं, अपने पतन की तरफ ले जाते हैं अपने जीवन। तो मोबाइल जिस हिसाब से है, मैंने इसकी जर्नी देखी है। टेलीकम्युनिकेशन से मेरा क्योंकि रिलेशन था, तो मैं जब देखता था पहले टेलीफोन तो वो एक कोने पे रहता था, तो मन में ऐसे विचार आते थे कि उठ के जाना पड़ता था। तो मन में ऐसे विचार आते थे कि काश ये ऐसा हो कि हम अपने पास ही रख लें। तो वो जो है ना, विज्ञान ने वो भी संभावनाएं हमारी जो है ना मन के विचारों को सुना, वो भी हमारी जो है ना मंजूर हो गई कि अब हमारे पास ही मोबाइल रहता है। टेलीफोन के जो है ना एक क्यूरियोसिटी होती थी कि जब किसी का फोन बजता था तो हमें ये पता नहीं होता था किसका है, तो हम बड़ी जागरूकता के साथ, बड़े मतलब एक अबोध मन के साथ उसे उठाते थे
कि उधर से कौन बोल रहा है, तो हम हेलो बोलते हैं, उधर से सुनते तो मन में बड़े ऐसा लगता था जाने कितने दूर बैठे हुए हमारे जना आपस में आचार विचार प्रदान हो जाते। लेकिन समय के साथ परिवर्तन आया, मोबाइल बना, टच स्क्रीन फोन आया, तो मोबाइल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब जबकि मैंने अभी जब ये मैं दृष्टिबाधित हुआ तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फील होने लगी मुझे वैसे ही प्रॉब्लम होती थी क्योंकि मेरे विजन इतने अच्छे नहीं थे, मुझे ना बारीक चीज दिखती नहीं थी, मेरा प्लस का नंबर था शुरू में, तो मुझे दिखता नहीं था, तो मुझे टच स्क्रीन चलाने में बड़ी दिक्कत होती थी। लेकिन जब मैं NIVS गया तो मैंने वहां देखा कि लोग दृष्टिबाधित लोग भी यूज कर रहे हैं और इतना पॉजिटिवली यूज कर रहे हैं, तो मैंने भी फिर ये लर्न की। पहले वहाँ पे थोड़ा बहुत मुझे वहाँ पे सीखा, मैंने स्किल सेटअप किया, फिर जो है ना मैंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से है ना कोचिंग क्लासेस ली जो फ्री ऑफ कॉस्ट थी। तो इस चीज से मुझे ये पता चला कि मोबाइल हमारे इतने काम की चीज हो गई है आज की डेट में कि हम एक छोटे से शहर में रहते बड़े बड़े शहरों पे से अपने आप को कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से नॉलेज ले सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं, और इसमें जहाँ आर्टिकल्स आते हैं उन्हें पढ़कर अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। जो है ना जो अपने फ्रेंड्स हैं उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे जो अपने जो है ना लिए जो है ना पॉजिटिव थॉट्स ले सकते हैं। और जो म्यूजिक है जैसे कि हम कई बार बहुत जो है ना डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो मोटिवेशनल म्यूजिक होता है, आप जो है ना अपने मन माफिक जो है ना म्यूजिक सुन सकते हो। अलार्म का है कि पहले हम जो है ना जैसे कि आपको अलार्म सेट करना हो तो वो चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें जो है ना, क्योंकि हम घड़ी तो देख नहीं सकते, बट हम जो है ना इससे अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट कर सकते हैं। लेकिन इतनी एडवांटेज होने के बाद में भी बहुत सारी डिसएडवांटेज इसके साथ में जुड़ी है, वो हर साइंस के प्रोडक्ट के साथ में होती है कि जितना वो एडवांटेज लेके आता है उसके साथ में बहुत सारी डिसएडवांटेजेस भी लेके आता है। वो उन डिसएडवांटेजेस से हमने कैसे अपने आप को एस्केप करना है, कैसे हमने उन्हें उससे बचना है, ये हमारे अपने हाथ में। सबसे बड़ी डिसएडवांटेज जो मैंने अपने मोबाइल के साथ देखी कि हम जो है ना टाइम पे अपने मैनेजमेंट नहीं कर पाते कि हमें कितना टाइम देना है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं होती कि हमने 2 घंटे देखना है, आधे घंटे देखना है, तो आधे घंटे में हमारा काम हो जाना चाहिए। ये नहीं कि हम इसके चक्कर में अपना बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो वर्क है उसे छोड़ के बैठे हुए हैं और जो है ना अपना जो है ना मोबाइल में लगे हैं। दूसरा मैंने इसके बाद ये देखा कि जब ये मोबाइल कम्युनिकेशन रिलायंस का आया था तो उसका जो एड था, उसका लोगो जो था वो था लो दुनिया मुट्ठी में। तो उस टाइम जो है ना उसके पोस्टर पे मैंने देखा था कि एक लड़का और एक लड़की बैठे, दोनों पीठ लगा के बैठे हैं, मतलब दोनों आपस में बैठे हैं, लेकिन वो मुंह से मुंह बात नहीं कर रहे हैं, वो टेलीफोन से बात कर रहे हैं। वो चीज आज मैं रियलिटी में फील करता हूँ। मैंने उस टाइम में बड़ा हंसता था। वो मैंने क्या बताओ ये क्या उनकी सोशल लाइफ है, ये बताओ पास बैठे हैं लेकिन मुंह से आपस में बात नहीं कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं। तो वो उस टाइम एडवर्टाइजमेंट का जो मीनिंग था वो था कि हम इतना सस्ता कर देंगे कि लोग आपस में बात करने के बजाय मुंह से मुंह आप जो है ना कम्युनिकेशन के थ्रू बात करोगे, मोबाइल के थ्रू बात करोगे। लेकिन आज की डेट में वो चीज सोशल लाइफ में मैं फील कर रहा हूँ कि लोग जो है ना रिश्तों में इतनी खड़ाटास आ गई है, नंबर देख के लोग देते हैं, अरे इसका फोन आ रहा है, इससे तुमसे बात नहीं करनी है, तो उसका फोन ही रिसीव नहीं करते। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में सबसे बड़ी चीज मैंने देखी है, लोग जो है ना अपना टाइम बहुत लगाते हैं, क्योंकि वो ऐसा अट्रैक्शन है कि वही वाली जैसे वैलेंसी जी ने बोला कि एक चीज देखने बैठोगे तो आगे आग कब बढ़ते चले जाओगे ये आपको पता नहीं चलेगा, कितना टाइम आपने अपना लॉस कर दिया। वो टाइम मैनेजमेंट करना, वो टाइम जो आप पे चला गया वो कभी वापस नहीं आएगा। तो इसलिए जो है ना अपने टाइम को हमें प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, उसको जो है ना हर मिनट की वैल्यू है, जो टाइम चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। तो उसका जो है हम अपनी नॉलेज को एनहेंस करने में यूज करें, अच्छी चीजें सोचें, अच्छी चीज देखें, अच्छे लोगों से बात करें। और जो है ना सबसे बड़ी चीज जो एक यही बात बोली कि लोग जो है ना ड्राइविंग की तरह ड्राइविंग के टाइम यूज करते हैं, वो तो बहुत ही डेंजरस है, वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है जब हम फोन पे बात करते हैं तो हमारा माइंड डाइवर्ट होता है, तो हम जो है ना जैसे एट द टाइम जो भी डिसीजन है वो हम लेने में बहुत इतने सक्षम नहीं होते, तो उसके कारण जो है ना
एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं, तो वो यूज नहीं करना। बाकी मैंने देखा है कि मोबाइल का जो है ना हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड होने के बाद में तो बहुत ज्यादा यूज होता है। सपोज करिए जैसे अभी मुझे सामने क्या चीज है, ये चीज मुझे एक मेरे मन में क्यूरियोसिटी है, तो मैं जो है ना अपने मोबाइल में एआई टूल्स यूज करके वो चीज एक चीज उसकी पूरी इंफॉर्मेशन ले लेता हूँ कि मेरे सामने क्या चीज है। कुछ चीज मुझे पढ़नी है, किसी दवाई के बारे में रिव्यू लेना है, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही है कि हमारे ये अपने विवेक पर है कि हम किस चीज का इस्तेमाल किस ढंग से कर रहे हैं, क्योंकि संसार में अच्छी चीजें भी है, बुरी चीजें भी। ये हमें समझना है कि हमारे लिए क्या उपयोगी है। हमें उन्हीं चीजों को जो है ना अपने जीवन में अगर लाएंगे तो हमारा जीवन सार्थक भी होगा और उसके मायने भी बढ़ेंगे, और वो हमारे लिए जो है ना आगे के जो है ना जीवन को सरल करेगा। तो मेरा यही सबसे अनुरोध कि मोबाइल का इस्तेमाल तो जरूर करें, लेकिन उसके हैबिचुअल ना बने, आदी ना बने। उसको अगर ये नहीं हो कभी तो ऐसा फील ना करें कि हमारे पास पता नहीं क्या कमी है। अपने को उसके बिना भी जीने की आदत डालने की कोशिश करें। बिल्कुल एकदम इसके हैबिचुअल ना बने, मतलब आदी ना बन जाए। यूज होना जरूरी है हर चीज का, टेक्नोलॉजी का, लेकिन उसका हैबिचुअल होना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मुझे आपने बोलना। तो देखिए, मैं तो मोबाइल 2005 से यूज कर रहा हूँ, और आप लोग जानते होंगे कि मैं लेट ब्लाइंड हूँ। तो पहले भी मैं मोबाइल जब खरीदता था तो पहला काम करता था कि मोबाइल में से गेम पहले डिलीट करता था। और इसका फायदा ये हुआ कि मेरे जो परिवार में जो बच्चे हैं वो आज भी उतने मोबाइल से मतलब काम के चीज यूज करते हैं। अब एज ए विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन मोबाइल का कितना यूज है मैं आपको बताना चाहूंगा। तो आप लोगों को लगेगा कि क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि विज्ञान एक वरदान है कि अभिशाप है, तो उसी तरह से मोबाइल भी एक वरदान है कि अभिशाप है। और कैसे वरदान है इसको मैं साबित करने के लिए अपने डे टू डे लाइफ में कैसे मैं मोबाइल यूज करता हूँ वो बताना चाहूँगा। जब 2022 में ब्लाइंडनेस आया तो मैंने मोबाइल खरीदने के लिए सोचा, तो मैंने सोचा कि मुझे ऐसा मोबाइल चाहिए केवल फिंगरप्रिंट से वो अनलॉक हो जाए, क्योंकि मैं पता नहीं पिन, मुझे नहीं पता था कि ब्लाइंड के बाद इतना मोबाइल यूज होगा। तो फिर मैंने एक ऑर्डर किया मोबाइल घर वालों से कह के कि जो उसमें केवल फिंगरप्रिंट हो, ताकि मोबाइल फिंगरप्रिंट से चालू हो जाए और मुझे कुछ करना पड़े। उसके बाद मुझे पता चला कि ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, तो उसी मोबाइल से फिर मैंने एक एक दिन में 8-8 घंटे ऑनलाइन क्लास किया। और कभी गूगल पे जुड़ा हूँ, कभी जूम पे जुड़ा। और शुरू में तो मुझे पता भी नहीं था कि कैसे म्यूट करते हैं, अनम्यूट करते हैं, क्या होता है। किसी से कह के चालू करवा लेता था और फिर बैठा रहता था। अगर कभी बंद हो गया तो उस आदमी का इंतजार करता रहता था कि वो आए। बहरहाल ऐसे मैंने कोर्स किए, और आप सब लोग जानते हैं कि मैं 2024 में मतलब ब्लाइंडनेस के 1.5 साल बाद मैं एक अच्छे पोस्ट पे बेंगलोर में ज्वाइन कर लिया जॉब। तो उसके बाद इस मोबाइल का कितना यूज मेरी जिंदगी में आया कि अब मैं जैसे ऑफिस जाना है तो मोबाइल से मैं गाड़ी बुक कर लेता हूँ। फिर रास्ते में मैं ऐप से गूगल की तरह एक लाजिलो ऐप आता है, उसको चालू कर लेता हूँ। गाड़ी तो मैंने बुक किया है, लेकिन मैं उस मोबाइल पे भी देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ ईयरफोन लगा के कि वो मुझे किधर ले जा रहा है, और रास्ते में वो बताता जाएगा कि कौन से इम्पोर्टेंट जगह हैं। तो मैं अपने दिमाग में उसको लैंडमार्क करता जाता हूँ कि अब मेरा ये जगह आ गया है, तो अब मेरा ऑफिस पहुँचने वाला है। ठीक है, अब मैं ऑफिस पहुँच गया, फिर मैंने उसको गूगल पे, अमेजॉन पे से पेमेंट कर लिया। फिर अमेजॉन पे पेमेंट करने के बाद मुझे पता चला कि कहीं मैंने गलत पेमेंट तो नहीं किया, ज़्यादा पेमेंट तो नहीं किया। तो मैं फिर बैंक का ऐप खोल के चेक भी कर सकता हूँ कि बैंक में ट्रांजेक्शन जाकर देख सकता हूँ कि मेरे कितना पेमेंट किया था। कहीं ऐसा नहीं कि किसी कभी ज़्यादा कर दिया, चाहे क्या किया, मैंने कल किसको पेमेंट किया था, तो वो बैंक का यूज कर लिया। अब मुझे किसी का मीटिंग के लिए तो बता ही दिया कि गूगल मीट पे और जूम से चाहे टीम से सब जुड़ ही रहा हूँ, जुड़ना ही है। उसके बाद दिनचर्या के काम में जो भी आपको मेल चेक करना है, व्हाट्सएप पे किसी को रिप्लाई देना है, तो ये काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कोई भी काम आपको कुछ सर्च ही करना है, आपको जाना है किसी चीज़ के बारे में, तो आप उसमें चैट जीपीटी का यूज करके, जेमिनाई का यूज करके, और जैसा कि हिमांशु भाई ने बताया कि आपको क्या मैं कहाँ पे फंसा हूँ, तो वो चीज़ देखने के लिए। और बी माई आईज ऐप भी है, उसमें भी फ़ोन करके आप वॉलेंटियर से भी, जैसे कभी आप कहीं स्टक हो गए
कभी आपको कोई दवा नहीं पता है कि कौन सी दवा खानी है मुझे, कौन सा कलर का शर्ट मेरा है, चाहे कुछ भी है, तो वो आप बी माई आज को फ़ोन करके बता सकते हैं। मैं एक बार एक इंसिडेंट भी सुनाना चाहूँगा, बड़ा मज़ेदार इंसिडेंट है कि मैं शुरू में बेंगलोर गया था, तो वाराणसी से मैं 2 पैकेट ले गया था छोटे छोटे सर्फ के। तो एक पैकेट मैंने बाल्टी में डाला और उसको देखा तो उसमें कुछ झाग ही नहीं आ रहा है और कुछ अलग से महक भी रहा है। और सुबह 6 बजे का वक्त, मैं थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग उठने वाला आदमी, और फ्लैट में मैं ही केवल अकेले था। तो मुझे लगा कि ये क्या चीज़ है, बहुत देर से पूरा बाल्टी में डाल दिया और घुल ही नहीं रहा है, कि झाग नहीं बन रहा है कि मैं कपड़ा डालूं। तो फिर मैंने बी माई आज को फ़ोन किया, एक वॉलेंटियर ने फ़ोन उठाया, उसने बोला कि सर वो जो आप पैकेट डालें वो सर्फ का ना है, अबीर का पैकेट, अबीर जो हम लोग होली में लगाते हैं जिसको गुलाल बोलते हैं। तो फिर मुझे इतनी अपने आप पे हंसी भी आई, और मैंने वो पूरा, मतलब अगर उसमें कपड़ा सारा डाल दिया होता, पूरे हफ्ते भर का कपड़ा था, तो मेरे कपड़े का क्या हालत हुआ होता आप लोग सोच सकते हैं। तो इस तरह से आप चीज़ों को यूज कर सकते हैं। और इस मोबाइल में तो इतना ज्ञान भरा हुआ है ना, इसी ज्ञान के बल पे मतलब लोग लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं और अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। और नहीं तो जिसको पड़ गया गेमिंग का आदत, किसी को लत पड़ गया इंस्टाग्राम का वीडियो देखने के लिए, तो उसके लिए तो 24 घंटा भी कम है। और आजकल के लोग दिनचर्या क्या हो गई है, रात को 12-1 बजे तक मोबाइल चलाओ, सुबह 9 बजे तक सोए रहो। तो उनका ना जिंदगी कोई मुझे मकसद नहीं समझ में आता। ऐसे लोग की लाइफ का कोई, मुझे लगता नहीं लगे उनका कोई जिंदगी का मकसद है। क्योंकि जो सुबह उठ के आप अगर एक समय पर उठ जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ समय पे सारी कामें हो रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इस तरह से मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि इस मोबाइल में मतलब खजाना भरा हुआ है, उसको खूब लूटिए, खूब यूज करिए, लेकिन पॉजिटिव वे में यूज करिए और हमेशा कुछ सीखने के लिए यूज करिए। आपको कहीं भी कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं, चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, जेमिनाई से पूछ सकते हैं। तो इसका उपयोग करिए ना। फालतू वो वीडियो देख देख के जिसमें कुछ भी मतलब नहीं। हाँ, उसके एक फायदा है उस वीडियो से कि जिसने बनाया उसको फायदा है। आप जितना देखेंगे, जितना शेयर करेंगे, और वैसे भी इंडिया में कहा जाता है कि जितना व्हाट्सएप का वीडियो इंडिया में शेयर होता है उतने पूरे वर्ल्ड में नहीं शेयर होता है। तो इन सभी बातों के साथ कहने के लिए तो बहुत कुछ है। और आप लोग चाहें तो देखिए, फ्री में मोबाइल का कोर्स भी है, आप लोग कर सकते हैं, जो कि फ्री में सिखाया जाता है विजन एड के थ्रू, और कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। और उसको सीख के आप काम की चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे गेस्चर, ये आप एक गेस्चर से, मैं एक गेस्चर अगर परफॉर्म करूंगा तो मोबाइल का जो ये जो होता है टॉकबैक, वो बंद हो जाएगा, वो आवाज़ बंद हो जाएगा। फिर आप चाहें तो एक गेस्चर परफॉर्म करके अपनी स्क्रीन को हिडन कर सकते हैं। जैसे कोई आप बैंकिंग यूज कर रहे हैं, चाहे कोई भी पर्सनल यूज कर रहे हैं, तो सामने वाला नहीं देख पाएगा। मैं तो मजाक भी करता हूँ, कहीं जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि आपका तो मोबाइल चल नहीं रहा है। तो मैं बोलता हूँ कि जब आपका मोबाइल मैं नहीं देख सकता हूँ तो फिर आप क्यों देख सकते हैं। तो इस तरह से भी चीज़ें आप, मतलब टेक्नोलॉजी तो सीखना ही चाहिए। विजुअल इम्पेयर्ड को मतलब टेक्नोलॉजी तो आनी ही चाहिए। मेरा जैसे पहले कहा है कि विजुअल इम्पेयर्ड के लिए छड़ी एक आंख है और मोबाइल और लैपटॉप दूसरी आंख है। तो अगर इस दोनों चीज़ों में आप पारंगत हो गए तो आपको सब कुछ दिख रहा है, कहीं भी कुछ भी आपको ये नहीं लगे कि दिख नहीं रहा है। तो इन सब बातों के साथ मैं सभी लोग को पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमेशा मोबाइल का यूज करिए। और आजकल ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ लोग होते हैं गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग भेजेंगे, लेकिन सामने मिलेंगे तो एक बार भी नहीं बोलेंगे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। तो ऐसा आप लोग मत करिएगा। और मुझे इस तरह से बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसने भी इस टॉपिक को चुना इतना अच्छा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगर आपके पास कभी किसी का फोन आए कि आपका मोबाइल 2 घंटे में बंद होने वाला है, आप कृपया 9 दबाएं, चाहे कुछ भी दबाएं, तो आप कृपया इसको इग्नोर करें। चाहे कभी आजकल ऐसा भी मैसेज आ रहा है कि मेरे पास फोन आया था कि मैं यूपी पुलिस से बोल रहा हूँ, आप गंदे गंदे वीडियो आजकल देख रहे हैं। तो इस सब चीजों को आप समझ लीजिए कि वाले फोन है, इसमें कोई मतलब नहीं है। आप एकदम डरिए मत। भले ही आप देखते हो, कुछ भी देखते हो, हम कुछ भी देख सकते हैं, हमारा अधिकार है। ये मत सोचिए कि सामने वाला कुछ बोल रहा है तो हम डर जाएं, चाहे इस तरह से कर लें, चाहे वो बोले कि आपका फोन बंद हो जाएगा, आपका ये होने वाला है, सिम बंद होने वाला है। तो आपका सिम का कहीं किसी ने दुरुपयोग किया है, लाल किले बम धमाके में आपका फोन
नंबर से कोई बात हुआ है तो आप कुछ भी कह दीजिए, ठीक है, फोन तुरंत काट दीजिए। आप उसको एकदम ये मत हाँ डरिए ठीक है, मत कि नहीं ठीक है, मेरा। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा विचार। और विजय जी हाथ रेस किया है, आपको कुछ बोलना है विजय जी? जी मैम, एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना था कि हाँ। अभी हाल ही में जो इलेक्शन कमीशन द्वारा SIR की प्रोसेस चलाई जा रही है, तो हो सकता है कि आपके स्टेट में भी हो। तो जो आपको जब ये SIR के द्वारा मतलब इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को फिल करने के बाद आपको बहुत सारे मतलब ऐसे कॉल्स आएंगे कि आपका जो है कॉल, आपका जो फॉर्म को देख लिया गया है, चेक कर लिया गया है, आप 2002 के वोटर लिस्ट में शामिल थे या नहीं, इसको मतलब हमें चेक करना है। तो कृपया आप मतलब एक OTP जाएगा आपके मोबाइल पे, उस OTP को दे और इसके लिए आपको मतलब आपका जो है आपका जो वेरीफाई कर दिया जाएगा। तो इस तरह के कोई भी कॉल्स आएंगे तो उसको आप रिस्पॉन्ड ना करें कृपया। थैंक यू। अच्छा, हमारा बहुत जानकारी मिल गया। हाँ आपने ठीक बोला है। कि ऐसा, तो सबको जागरूक करने के लिए धन्यवाद।